नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं सीजीजीएस का पार्ट 20। अभी तक हम लोगों ने 19 बार कवर कर लिया है, आज ये इसका 20वां भाग है और साथ ही में छत्तीसगढ़ भूगोल का ये क्या होगा, अंतिम भाग होगा। इसके बाद हम पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियों में। छत्तीसगढ़ के भूगोल से मैक्सिमम क्वेश्चन हर टॉपिक से हम लोगों ने कर लिए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पूरा क्वेश्चन कर लिए, मैं बोल रही हूँ कि मैक्सिमम टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस पैटर्न की तैयारी हम लोगों ने कर लिया। अब हम छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ करेंगे क्योंकि जनजातियों से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल, उसका वेटेज ज़्यादा बढ़ गया है। ये आज लास्ट छत्तीसगढ़ का भूगोल, उसके बाद जनजाति हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रयोगशाला परिचालक में 40 नंबर का छत्तीसगढ़ आने वाला है और इसके साथ ही कृषि मंडी बोर्ड में 17 नंबर का सीजीजीएस आने वाला है। तो उसकी तैयारी आपकी यहाँ से हो सकती है, बेहतर तैयारी, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर कौन सी नदी को 2 बार पार करना पड़ता है? तो गोंदिया कहाँ है? तो गोंदिया है महाराष्ट्र में। तो रायगढ़ से गोंदिया मार्ग या गोंदिया से रायगढ़ मार्ग पर कौन सी नदी को 2 बार पार करना पड़ता है? महानदी, हसदेव, खारून या फिर शिवनाथ नदी? तो इसका आंसर होगा क्या? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी को 2 बार पार करना पड़ता है। एक बार कहाँ, पहले छत्तीसगढ़ का रफ मैप बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो इस ओर क्या है? इस ओर है महाराष्ट्र, राजनांदगांव से लगा। ठीक, अब गोंदिया मार्ग से कहाँ हमको जाना है? यहाँ रायगढ़ जाना है। और शिवनाथ नदी कहाँ से जाती है? यहाँ पाना बरस की पहाड़ी से होते हुए यहाँ जाके वो शिवरी नारायण में मिल जाती है। तो एक बार जब हम लोग गोंदिया से निकलेंगे तो दुर्ग में एक बार क्रॉस करेंगे, फिर एक बार क्रॉस करते हैं यहाँ बलौदा बाजार बिलासपुर रूट में। ठीक है, तो 2 बार ही हम शिवनाथ नदी को क्या करना पड़ता है? पार करना पड़ जाता है। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? रायगढ़ पहुँचेंगे। तो दोनों रूट आप लोग याद रखेंगे, एक दुर्ग के पास और एक बलौदा बाजार बिलासपुर रूट में। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नांकित किस स्टेशन का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म है? तो दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन, रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, भिलाई रेलवे स्टेशन या बिलासपुर रेलवे स्टेशन? तो जो हमारा पुराना रेलवे स्टेशन है सबसे पहला कौन सा? बिलासपुर रेलवे स्टेशन। यही क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म है। ये छत्तीसगढ़ का लंबा प्लेटफॉर्म है, ये तो ठीक है। और हमको साथ में और क्या याद रखना है? ये भारत का 4th नंबर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कितने नंबर में आता है भारत में? ये 4थे नंबर में आता है हमारा बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो पहले में क्या है? तो पहले में है हुबली रेलवे स्टेशन। ये पहला हुबली रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म है भारत में। बिलासपुर 4थे नंबर में है, तो ये 4थे नंबर वाला भी हमको याद रखना पड़ेगा। और ये जो हुबली वाला प्लेटफॉर्म है वो अभी हाल फिलहाल में ही डिक्लेयर हुआ है कि वो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। पहले दूसरा था, पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन था। थर्ड है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को महिला की साक्षरता दर के संदर्भ में क्या करना है? जमाना है। वो भी कौन से क्रम में? तो घटते क्रम में। ये पीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2021 में ये वाला एग्जाम, जब एग्जाम हुआ था 2022 फरवरी में, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो घटते क्रम में जमाना है। तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ होगी महिलाओं की? तो हमको यहीं से पता चल जाएगा, कहाँ? नारायणपुर। तो लेकिन नारायणपुर 2 ऑप्शन में है। ठीक है, ये वाला
ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि नारायणपुर पहले दे दिया है, महासमुंद बाद में दिया है, तो 2 ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। वहीं नारायणपुर अब हमको ये 2 ऑप्शन मिल गए। तो अब कोरबा में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है या राजनांदगांव में? तो महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है राजनांदगांव में, लगभग 75% के आसपास। ठीक है, उसके बाद आएगा कोरबा 72% के आसपास। उसके बाद आएगा महासमुंद, कितना प्रतिशत? 71%। और नारायणपुर में है 48% के आसपास महिला साक्षरता दर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट करके हमको क्या करना है? क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करना है ताकि हमारा क्वेश्चन कम गलत हो। और जो ऐसे लंबे चौड़े प्रश्न आ जाते हैं उसको तो हमको इसी मेथड से बनाना चाहिए, क्योंकि 2 ऑप्शन यहीं से कट गए थे, 2 ऑप्शन में ही हमको दिमाग लगाना था। 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जिले में है। किस जिले में है? रायपुर में, दुर्ग में, कोरबा में या फिर बिलासपुर में? कहाँ सबसे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या? तो नगरीय जनसंख्या वाला है हमारा दुर्ग। ठीक है, हमको लगेगा कि रायपुर और बिलासपुर ज़्यादा डेवलप वाला है तो नगरीय जनसंख्या वहाँ ज़्यादा होगा, बट कहाँ है? हमारे दुर्ग में। दुर्ग साक्षरता दर में भी टॉप में है। और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये तो रही सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे जनगणना 2011 के अनुसार। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व किस जिले में है? तो रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या फिर कोरबा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये किस जिले में है? तो ये है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जांजगीर चांपा में। 189 जनसंख्या घनत्व इस जिले में दर्ज किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? जांजगीर चांपा। लेकिन वही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो आएगा नारायणपुर, नारायणपुर जिला। सर्वाधिक जांजगीर चांपा, न्यूनतम कौन सा? हमारा नारायणपुर। ओके, 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? ठीक है, राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग या धमतरी? तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि नगरीय जनसंख्या दुर्ग में ज़्यादा है और वहीं क्या है? साक्षरता दर भी सबसे अधिक है। ठीक है, हमारे दुर्ग जिले का भिलाई वैसे भी शिक्षा राजधानी कहलाता है, इसीलिए यहाँ साक्षरता दर क्या है? सर्वाधिक है। अगर न्यूनतम साक्षरता दर की बात की जाए तो न्यूनतम साक्षरता दर दर्ज किया गया है सुकमा में। ठीक है, सुकमा आएगा न्यूनतम में, अधिकतम किस में आएगा? दुर्ग में। राज्य में महिला पुरुष लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? महिला 1032, पुरुष 1000। ठीक है, 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। तो महिला 985 या 991 या 945। तो छत्तीसगढ़ में जो लिंगानुपात है वो है, महिला की संख्या है 991 और पुरुष 1000 पुरुषों में। ठीक है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है? 991। लेकिन ये तो हो गया सिर्फ लिंगानुपात। लेकिन बाल लिंगानुपात, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, बाल लिंगानुपात है 969 1000 पुरुष बच्चों में, बाल लिंगानुपात 969 और सिर्फ लिंगानुपात बोले तो 991। छत्तीसगढ़ लिंगानुपात के मामले में 4th स्थान पर है। सबसे पहले में तो केरल है और हमारा छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है? तो हमारा छत्तीसगढ़ 4थे स्थान पे है। और 1000 से ज़्यादा वाला में कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा ये सारे जिले आते हैं। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया था? ठीक है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया था? 1920 में, 1935 में, 1925 में या फिर 1926 में? तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने, इसमें भी कौन? तो सुंदरलाल शर्मा जी का नाम आता है। सुंदरलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में उत्थान पत्रिका निकाली गई थी। कब निकाली गई थी? तो वो निकाली गई थी 1935 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लेकिन वही अगर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा जारी पत्रिका बोले तो बिलासपुर के द्वारा जारी किया गया था विकास पत्रिका। ठीक है, बिलासपुर विकास पत्रिका, रायपुर उत्थान पत्रिका। तो दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये दोनों ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 9वां क्वेश्चन भी पत्रिका से ही रिलेटेड है।
इधर उनके संपादक दिए हैं और इधर पत्रिका दिए हुए हैं। तो पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा कौन से पत्रिका का संपादन किया गया? सबसे पहले उनके द्वारा छत्तीसगढ़ का सबसे पहला पत्रिका जारी किया गया था छत्तीसगढ़ मित्र। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा, तो इनके द्वारा संपादित किया गया था सरस्वती पत्रिका। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, इनके द्वारा लाया गया था अरुणोदय पत्रिका। और सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, इनके द्वारा लिखा गया था श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका। ठीक है, ये उन्होंने जेल में लिखा था। तो इस प्रकार से आप मिलान कर लेंगे, ए का सी, बी का डी, 3 का ए और 4 का बी। ऑप्शन बी। भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? ये फिल्म बहुत ही चर्चे में रहा था जब इसको 67th फिल्म राष्ट्रीय फिल्म समारोह में उसको जब सम्मान मिला था क्षेत्रीय भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म में, भूलन द मेज। तो इसके निर्देशक कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है? अनुराग बासु, संजीव बख्शी, मनोज वर्मा या फिर मनु नायक? तो इसके डायरेक्टर है मनोज वर्मा जी। इन्हीं के द्वारा ये मूवी डायरेक्ट किया गया। क्या? भूलन द मेज। ये भूलन द मेज भूलन कांदा उपन्यास इस पर आधारित था। और ये भूलन कांदा उपन्यास किसने लिखा था? तो संजीव बख्शी जी के द्वारा रचित उपन्यास है ये भूलन कांदा, इसी पर आधारित था ये मूवी। ये हमारी न्यायपालिका पर कटाक्ष किया गया है कि हमारी न्यायपालिका भूलन कांदा, जैसे कि भूलन कांदा कैसा होता है, जिस पर पैर पड़ जाने पर हम आदमी वहीं पर घूमता रहता है, उसको सही राह नहीं दिखता। ठीक है, तो जब तक कोई उसे आके छू ना ले। तो वैसे ही हमारे न्यायपालिका पर क्या किया गया है, कटाक्ष किया गया है कि न्यायपालिका न्याय के सही मार्ग को भूल गई है, तो उसको जगाया जाए। अब बहुत ही उम्दा मूवी थी, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो समय निकाल कर देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकाशन छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित है? छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा अलग अलग पत्रिकाएं अलग अलग नाम से जारी की जाती है, प्रकाशित की जाती है। तो कौन कौन सा दिया है? हमारे बापू, पहल, समाधान की तलाश, हमारे राम। तो ये जो चारों पत्रिकाएं हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। हमारे बापू, पहल, समाधान की तलाश, हमारे राम। और ये क्वेश्चन आया था, ये भी CGPSC प्री का ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4, ये चारों हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूल त्यागी किशोर बालिकाओं को पूरक आहार किस योजना के तहत दिया जाता है? तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने महिला बाल विकास विभाग वाले में देख लिया था, महिला सुपरवाइजर एग्जाम के टाइम में देख लिया था। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना, सबला योजना, नवजतन योजना, संजीवनी योजना। तो जो किशोर बालिकाओं को दिया जाता है 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी कन्याओं को और पूरे 18 वर्ष तक की कन्याओं को, तो वो किस योजना के तहत दिया जाता है? तो वो सबला योजना के तहत उनको पूरक पोषण आहार दिया जाता है, ताकि वो सबल बने और समाज के विकास का हिस्सा बने। आप सभी ये सीरीज को प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ेंगे तो, लेकिन थ्योरी पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको याद है कि नहीं, ये आप देखने के लिए बाकी सभी क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, यही है सक्सेस मंत्र। 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच या मंडल के संस्थापक थे। तो देहाती कला मंच के संस्थापक कौन थे? रामचंद्र देशमुख, दुलार सिंह मंदराजी, हबीब तनवीर या नाइक दास एवं झुमुक दास। तो देहाती कला मंच की या मंडल की स्थापना की थी दाऊ रामचंद्र देशमुख के द्वारा। ठीक है, हबीब तनवीर के द्वारा नया थिएटर, हिंदुस्तान थिएटर, इन सब का गठन किया गया था। ठीक है, इन सब की स्थापना की गई थी। और दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के द्वारा छत्तीसगढ़ का सबसे पहला नाचा पार्टी बनाया गया था। और वो नाचा पार्टी कौन सा है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नेक्स्ट में मैं उसका आंसर दूंगी। छत्तीसगढ़ का एकमात्र नौका परिवहन किस नदी पर है? तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र नौका परिवहन किस नदी पर है? महानदी, शिवनाथ, सबरी या इंद्रावती,
तो ये है एकमात्र नौका परिवहन, वो है सबरी नदी पर। और सबरी नदी कहाँ से निकलती है? ओडिशा से निकलती है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम भाग में बहती है। कांगेर नदी, मलगेर नदी, ये सब सबरी नदी की सहायक नदी है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है कोलाब नदी। सबरी नदी में ही जो सुकमा है, ठीक है, वहाँ 36 किलोमीटर तक क्या है? नौका परिवहन की सुविधा है, सुकमा के कोंटा जिले में। इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम में रखा गया है? दुर्ग विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय या फिर बिलासपुर विश्वविद्यालय? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कौन सा यूनिवर्सिटी का नाम है? तो वो है बिलासपुर यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। तो दुर्ग यूनिवर्सिटी का नाम किस पर है? तो दुर्ग यूनिवर्सिटी का नाम है हेमचंद यादव जी के नाम पर। हेमचंद यादव जी के नाम पर दुर्ग विश्वविद्यालय है। सरगुजा विश्वविद्यालय है, ये है गहिरा गुरु के नाम पर। और बस्तर विश्वविद्यालय का नाम है महेंद्र कर्मा जी के नाम पर, महेंद्र कर्मा जी के नाम पर। इस बिलासपुर विश्वविद्यालय का भी कुछ टाइम पहले ही क्या किया गया? उसका विभाजन किया गया और एक रायगढ़ यूनिवर्सिटी बनाया गया, ठीक है, रायगढ़ विश्वविद्यालय बनाया गया, जिसका नाम रखा गया है स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी के नाम पर। छत्तीसगढ़ में राजकुमार कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1882, 1894, 1911 या फिर सन 2000? तो छत्तीसगढ़ में जो राजकुमार कॉलेज है रायपुर में, उसकी स्थापना हुई थी सन 1894 में। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में राजकुमार कॉलेज की स्थापना 1882 में हो गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश का जबलपुर वाला राजकुमार कॉलेज है वो 1882, और जो हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला वाला राजकुमार कॉलेज है उसका स्थापना हुआ था 1894 में। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर विश्वविद्यालय का नाम दिया और वो विश्वविद्यालय किस से संबंधित है उसको हमको मिलान करना है। आयुष विश्वविद्यालय, तो आयुष विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित है। और इसका नाम किस पर रखा गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर आयुष विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। तो आप लोग नाम भी साथ में याद करते चलिएगा, ठीक है। विवेकानंद विश्वविद्यालय, तो स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, एक साथ बोलते हैं हम लोग CSVTU, तो ये किससे संबंधित है? तकनीकी टेक्नोलॉजी से संबंधित है। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे संबंधित है पत्रकारिता से। इसका नाम चेंज करने का चर्चा उठा था चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम पे। इस विश्वविद्यालय का नाम रखने का मांग उठा था, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, तो ये है डिस्टेंस लर्निंग से संबंधित, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है। इसको ओपन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। सुंदरलाल शर्मा, ये है कहाँ? बिलासपुर में। रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब हुई? ठीक है, कब हुई? वर्ष 2011, वर्ष 2010, वर्ष 2015 या वर्ष 2013? तो जो प्रयास आवासीय विद्यालय है उसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2010 में। कहाँ? तो रायपुर के गुढ़ियारी में, ठीक है। गुढ़ियारी में पहला बालक प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। और अभी वर्तमान में 9 प्रयास आवासीय विद्यालय क्या छत्तीसगढ़ में संचालित है। यहाँ क्या होता है? यहाँ बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाया जाता है, ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ऐसा। और इसके साथ ही उनको नीट, जो बड़े बड़े एग्जाम है, नीट मेडिकल क्षेत्र के लिए और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए JEE, इन सब एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है यहाँ। तो रायपुर में बालक प्रयास आवासीय विद्यालय भी है और बालिका प्रयास आवासीय विद्यालय भी है। कहाँ? रायपुर में। 19वां क्वेश्चन है, राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया? कृषि विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय या फिर विधि विश्वविद्यालय? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति पे रखा गया किसका नाम है? तो विधि विश्वविद्यालय। जो हमारा लॉ यूनिवर्सिटी है वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम पर रखा गया है। इसका स्थापना हुआ था 2003 में। कृषि विश्वविद्यालय का नाम तो इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया है। तकनीकी वाला स्वामी विवेकानंद और चिकित्सा वाला किसके नाम पर रखा गया है? जो आयुष विश्वविद्यालय है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? 15, 17,
20 या फिर 19। तो वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 20 नेशनल हाईवे है, ठीक है, टोटल 20 नेशनल हाईवे है। पहले कितना था, तो पहले 17 राष्ट्रीय राजमार्ग था, नेशनल हाईवे, फिर उसके बाद 3 और राजमार्ग इसमें जोड़ा गया। तो अब टोटल कितना हो गया, तो अब टोटल 20 नेशनल हाईवे हो गए हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये रहा आज का 20 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।